नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में जो हमने राजस्थान का लोक नृत्य टॉपिक स्टार्ट किया था, आज उसी की थर्ड क्लास है जिसमें अपन क्षेत्रीय नृत्यों का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में अपन ने क्षेत्रीय नृत्य शुरू किए थे जिसमें हमने बहुत सारे शानदार शानदार क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में जाना था। आज उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अपन और क्षेत्रीय नृत्य पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो आज का क्षेत्रीय नृत्य आ रहा है उसका नाम है नाहर नृत्य। क्या नाम है? नाहर नृत्य, ठीक है। अब देखो, आप सब जने राजस्थान के रहने वाले हो और हम सब जने जानते हैं कि भाई राजस्थानी भाषा में शेर को क्या कहते हैं? नाहर। क्या कहते हैं? नाहर। शेर को नाहर कहते हैं। तो हम सब जने डायरेक्ट इस नाम से ही एक बार समझ जाते हैं कि भाई इस नाहर नृत्य में कहीं ना कहीं पर शेर से संबंधित कुछ न कुछ तो होगा, ठीक है। ये कहानी है, मानी जाती है आज से 400 साल पहले, जब शाहजहां, जिसका वास्तविक नाम था खुर्रम, शाहजहां जब अपने मांडल वाले एरिया में, भिलवाड़ा का एक कस्बा है जिसका नाम है मांडल, और याद रखना दो जगह है, मांडल गढ़ भी भिलवाड़ा में है और मांडल भी कहाँ पे है? भिलवाड़ा में। और दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों के बीच में अगर आप देखो तो 50 से 60 किलोमीटर का क्या है? फासला है। याद रखना, ये वाला जो स्थान है वो मांडल कस्बा है। कहा जाता है कि शाहजहां अपने शासनकाल के दौरान एक बार मांडल कस्बे की तरफ से गुजर रहा था तो उसने वहां पर अपना क्या लगाया? कैंप लगाया। अब शाहजहां उस समय का मुगल बादशाह, तो जब मांडल कस्बे के अपने यहाँ के लोगों को जब पता चला कि शाहजहां ने यहाँ पे कैंप लगा रखे, शाहजहां का जो दादा है वो था अकबर। अकबर किसी समय में चित्तौड़ में आया था आक्रमण करने, तो चित्तौड़ के आक्रमण के पश्चात उसने वहां पर कत्लेआम मचवा दिए थे। तो यही डर मांडल कस्बे के लोगों को खा रहा था कि कहीं ये फिर से यहाँ पर कत्लेआम ना मचवा दे। तो इस वजह से उनके दिमाग में बस ये था कि जैसे तैसे ये आदमी क्या रहे, खुश रहे। और उन्हें कहीं से पता चला कि शाहजहां को शेरों का नृत्य क्या है, मतलब शेर पसंद है। तो उन लोगों ने क्या किया, घर पर जिन जिन के रुइया थी, रुई लेके अपने शरीर पर रुई लपेटी और रुई लपेट कर शेर का क्या किया? अभिनय किया। मगर गांव के लोग भोले थे और उन भोले लोगों को यह पता नहीं था कि भाई शेर के सिर पे सींग नहीं होते। उन्होंने जब शेर का अभिनय किया तो उस शेर की जो वेश जो धारण किया उसमें उन्होंने क्या लगा रखे थे? सिंग। जब शाहजहां ने यह नृत्य देखा तो उसे बहुत पसंद आया और उसने सबसे पहले इस नृत्य को ऐसा कहा कि भाई मांडल कस्बे के इन लोगों ने ये सिंग वाले शेरों का नृत्य बहुत ही शानदार किया है। जिस दिन ये इस नृत्य का मंचन किया गया वो होली के बाद का 13वां दिन था, जिसको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं रंग तेरस। तो ये नृत्य किया कहाँ पे जाता है? मांडल कस्बा भिलवाड़ा। कौन सी तिथि पर किया जाता है? रंग तेरस। इस नृत्य का मूल नाम, ये कोई अन्य नाम नहीं है, डायरेक्ट याद रखना, असली नाम ही इस नृत्य का क्या था? सिंग वाले शेरों का नृत्य। ये तो शेर का अभिनय होता है, इस वजह से आगे जाकर इस नृत्य का नाम अपन ने क्या रख दिया? नाहर। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में ये चालू हुआ? तो कौन सा है? शाहजहां। कौन है? शाहजहां, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इन लोगों ने शेरों का अभिनय कर रखा है, मगर उसमें आप एक चीज विशेष नोटिस कर रहे होगे कि उनके क्या लगे हुए? सिंग लगे हुए। क्लियर है? रंग तेरस पर किया जाता है, सिंग वाले शेरों का नृत्य है, शाहजहां का शासनकाल, और कौन सी जगह? तो मांडल कस्बा भिलवाड़ा। क्लियर है? अगले नृत्य की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला नृत्य है भैरव नृत्य। देखो, अकबर के नवरत्नों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल को ही राजस्थानी भाषा की जो लिपि है मुड़िया लिपि, उस मुड़िया लिपि का क्या माना जाता है? जनक। राजा टोडरमल को कभी अपने अकबर ने क्या किया था कि 2.5 दिन की बादशाह दी थी। उसी 2.5 दिन की बादशाहत की याद में आज भी ब्यावर में क्या निकाली जाती है? बादशाह की सवारी। जब ये बादशाह की सवारी निकाली जाती है उस समय ब्यावर का, कहां का? ब्यावर का एक व्यास जाति का व्यक्ति। कौन सा जाति का व्यक्ति? व्यास जाति का व्यक्ति क्या करेगा? व्यास जाति का व्यक्ति सबसे पहले, देखो ये पूरी तैयारी हो रही है, उस बादशाह की सवारी में कौन सा नृत्य किया जाएगा? भैरव नृत्य, या इसका एक और नाम है मयूर नृत्य। किया कैसे जाता है? ध्यानपूर्वक सुनना। होता ही हुए जैसे ही पता चलेगा कि भाई बादशाह की सवारी निकाली जाएगी तो ब्यावर का अपने एक व्यास जाति का व्यक्ति, उसके जो देवता जो है कुल देवता, जो कि कौन है? भेरू जी। कौन है? भेरू जी। उन भेरू जी के समक्ष जाकर वो क्या करेगा? डांस करेगा।
ताकि भेरू जी उसे इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो 2.5 दिन तक चलने वाली बादशाह की सवारी में, उस बादशाह की सवारी के आगे जाकर क्या कर सके, वो नृत्य कर सके। वो जब अपने भेरू जी के सामने जब इस नृत्य को करता है तो उस समय तो इस नृत्य को हम क्या कहते हैं, भैरव नृत्य। कौन सा नृत्य, भैरव नृत्य। और जब यही नृत्य, जब भेरू जी खुश हो गए, भेरू जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया, उसके बाद में बादशाह की सवारी में, उस बादशाह की सवारी के आगे जाकर जब ये व्यक्ति डांस करेगा, उस समय इस नृत्य को हम क्या कहेंगे, मयूर नृत्य। क्या कहेंगे, मयूर नृत्य। कब, जब बादशाह की सवारी के समक्ष ये डांस होगा, बादशाह की सवारी के समक्ष, उस समय अपन क्या कहेंगे, इस नृत्य को मयूर नृत्य। क्लियर है। कौन सी जाति का व्यक्ति, व्यास जाति का व्यक्ति। कहां पर, ब्यावर में। अन्य नाम क्या है, मयूर नृत्य। और बादशाह की सवारी के समक्ष इस नृत्य को किया जाता है। अगला जो नृत्य है वो है अपने कान्हूड़ा नृत्य। देखो कान्हूड़ा, नाम में ही जब कान्हूड़ा आ गया है तो भाई अब इस नृत्य का संबंध किससे होगा, कान्हा जी से। कहाँ किया जाता है, चोहटन बाड़मेर। इस जगह का नाम बस याद रखना, क्योंकि ये जगह का जो नाम है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोलने में बड़ा प्यारा लगता है, इस वजह से आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस भी ज़्यादा है कि कान्हूड़ा नृत्य कहाँ पर किया जाता है, चोहटन बाड़मेर। कान्हा जी का बर्थडे कब आता है, जन्माष्टमी पर। ये नृत्य कब किया जाएगा, जन्माष्टमी पर। कान्हा जी जहाँ जहाँ पर आएंगे वहाँ वहाँ पर गोपियों का वर्णन आएगा, वहाँ वहाँ पर राधा जी का वर्णन आएगा, और वहाँ वहाँ पर यशोदा मैया का भी वर्णन आएगा। तो यह नृत्य जो है यह किस रूप से किया जाता है, युगल रूप से। क्लियर है। अब देखो कान्हा जी की बात है तो कान्हा जी के जीवन से संबंधित एक छोटा सा वृतांत मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो कि हम जितने भी युवा है देश के उन सभी लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। एक बार ये हुआ कि भाई कान्हा जी और अर्जुन साथ में थे, तो अर्जुन ने कान्हा जी से एक सवाल पूछा कि यार कान्हा जी एक बात बताओ, आप तो सारी चीजें जानते हो, तो क्या आप मेरे को मेरा भविष्य बता सकते हो क्या। तो कान्हा जी ने कहा कि हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो सबसे सिंपल है। तो अर्जुन ने कहा कि कैसे आप कह सकते हो कि ये चीज सिंपल है। कान्हा जी ने कहा कि जो आप वर्तमान में जो कर्म कर रहे हो, इन्हीं कर्मों का परिणाम ही आपका क्या बनेगा, फ्यूचर बनेगा। इसको हम अगर हमारी लाइफ में अगर उतार कर देखें इस बात को, अगर आज हम अच्छे से पढ़ लिए तो कल हमारा फोर श्योर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा और हम क्या लगेंगे, नौकरी लगेंगे। अगर आज आपने कहीं ना कहीं पर लापरवाही की तो आगे कहीं ना कहीं पर आप ही उसके क्या बनोगे, भुगतभोगी बनोगे। क्लियर। तो कर्म प्रधान है। देखो कान्हा जी का फोटो भी बहुत प्यारा लगा हुआ है। अगला जो नृत्य है वो है गिंदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य, गिंदड़ नृत्य। कहां पर किया जाता है, शेखावटी में। कहां पर, शेखावटी में। इस नृत्य का अन्य नाम है स्वांग नृत्य। कौन सा नृत्य, स्वांग नृत्य। स्वांग का मतलब क्या होता है, एक्टिंग करना। स्वांग का मतलब क्या होता है, एक्टिंग करना। अगर इस शब्द का मतलब ही अगर एक्टिंग करना है तो आप डायरेक्टली समझ गए होंगे कि गिंदड़ नृत्य में क्या किया जाएगा, अलग अलग स्वांग रचे जाएंगे। ठीक है। कौन कौन से स्वांग रचे जाते तो एक बार वो देखो। जैसे डाकी डाकन। देखो जो डाकू जो होता है उसकी लाड़ी को क्या कहते हैं, डाकन। डाकी डाकन, सेठ सेठानी, राजा हो गया, पादरी हो गया। इस प्रकार से अलग अलग क्या रमे जाते हैं, स्वांग रमे जाते हैं। क्लियर है। अब इस नृत्य का मंचन कैसे होता है तो वो सुनिएगा। प्रहलाद स्थापना से लेकर होली तक जो नृत्य किया जाता है वो तो कौन सा है, गिंदड़। और होली के अगले दिन से लेकर अगले 15 दिनों तक जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, गेर। कौन सा है, गेर। सुनिएगा ध्यान से। मंचन, प्रहलाद स्थापना से लेकर होली तक। अब प्रहलाद स्थापना का मतलब क्या होता है तो डंडारोपण। हम सब जने जानते होली के 1 महीने पहले ही डंडा रोप दिया जाता है। उसी डंडारोपण से लेकर
सेठ होली तक आपके क्या रमा जाएगा, गिंदड़ नृत्य खेला जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में एक और चीज नोट, देखो मैंने पहले ही फर्स्ट क्लास में ही आपको ये कहा था कि जो चीज़ें बाकी सब्जेक्ट में अलग है, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो चीज़ें होती वो कल्चर में आने पर कुछ चीज़ें क्या हो जाती, चेंज हो जाती। कैसे? यूँ अगर मैं आपको पूछूं कि गणगौर क्या है, तो हम सभी जने कहेंगे कि गणगौर क्या है, त्योहार है। मगर आर्ट एंड कल्चर में जब आओ तो गणगौर यहाँ पर क्या है, हिंदड़ नृत्य में, हिंदड़ नृत्य में जो पुरुष महिला का किरदार करता है, महिला का किरदार करता है, उसे क्या कहते हैं, गणगौर। क्या कहते हैं, गणगौर। ये नृत्य पूरा का पूरा कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान। इस नृत्य में ले दे के भाग लेने वाले कौन है, पुरुष। जिन पुरुषों को हम क्या कहेंगे, सॉरी, सारे के सारे पार्टिसिपेट कौन करेंगे, पुरुष। और उन पुरुषों में से जो पुरुष महिला का किरदार करेगा उसे अपन क्या कहेंगे, गणगौर। क्या कहेंगे, गणगौर। ठीक है। तो स्वांग नृत्य कहते हैं, डाकी डाकन, सेठ सेठानी, राजा पादरी, ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके अभिनय हो गए। मंचन कब से कब तक, प्रहलाद स्थापना जिसको दंडारोपण कहते हैं, यहां से लेकर कब तक किया जाएगा, होली तक किया जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें और चीजें ऐसी आ जाती है कि जब ये गांव के बीच में किया जाता है तो नंगार जी आगे ढोल बजा के सबको बताएगा कि भाई यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपके गिंदड़ नृत्य रमा जाएगा। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, जो शेखावटी के वाद्य यंत्र। पहले तो कौन से, डफ और चंग हो गया, उसके बाद में ढोल थाली अपने राजस्थान के कॉमन वाद्य यंत्र है ये। तो वो सारे के सारे वाद्य यंत्र इसमें उपयोग किए जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला नृत्य कौन सा है, ढोल नृत्य। खैर ढोल नृत्य में फोटो आपके गिंदड़ का ही आ गया है, तो इसको एक बार नेग्लेक्ट करना। ढोल नृत्य कहां पर किया जाता है, जालोर में। कहां पर, जालोर में। क्लियर है। जालोर में यह नृत्य किया जाता है। और कौन सी जातियों द्वारा, तो 3 जाति। एक तो कौन सी है, ढोली जाति, एक जाति है माली, और एक और कौन सी जाति है, सरगड़ा जाति। कौन सी जाति, सरगड़ा जाति। ढोली, माली और सरगड़ा जाति द्वारा जालोर क्षेत्र में मुख्यतः पुरुषों द्वारा एक नृत्य का मंचन किया जाता है, जिसका नाम क्या है, ढोल नृत्य। अब देखो मैं अगर आपको कहूं कि मैं एक ढोल लूं और ढोल लाके आपको दे दूं कि भाई आप क्या करो, उस ढोल को बजाओ, तो कहीं ना कहीं पर ये होता, हम देखो ढोल बजाने का हमारे हैबिट है नहीं, तो हम अगर उस ढोल को बजाएंगे तो कुछ ही देर में हमें क्या हो जाएगी, थकान हो जाएगी। थकान आने को अपन मेवाड़ी में क्या बोलते हैं, थाकना आना। ढोल नृत्य के दौरान जिस शैली में ढोल बजाया जाता है वो शैली कौन सी है, थाकना शैली। कौन सी शैली, थाकना शैली में क्या बजाया जाता है, ढोल। थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अभी तक देखो जितने भी नृत्य पढ़े हैं उनमें से आधे से ज्यादा नृत्यों में मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी कि नृत्य कब कब किया जाता है। जैसे घूमर पड़ा तो गणगौर तीज पर किया जाता है। अभी इससे पहले वाला गिंदड़ पड़ा, प्रहलाद स्थापना से लेकर दंडारोपण। उससे पहले वाला नाहर नृत्य हमने पढ़ा कि भाई रंग तेरस पर किया जाता है। जब हम तैयारी करते हैं तब हमें यही कंफ्यूजन था कि ढोल नृत्य किया कब जाता है, क्योंकि भाई हमें पढ़ने को नहीं मिला। तो आगे जब गए तो आगे जाने के बाद में अपने जालोर का एक संप्रदाय मिला, जिस संप्रदाय का नाम है सांचलिया संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, सांचलिया संप्रदाय। सांचलिया संप्रदाय के लोगों के विवाह में कौन सा नृत्य किया जाता है, आपके ढोल नृत्य। सांचलिया संप्रदाय के लोगों के विवाह में मंचन, लोगों के विवाह में मंचन। क्लियर है। ये आप लाइन याद रखना कि सांचलिया संप्रदाय का संबंध राजस्थान के कौन से लोक नृत्य से है, तो कौन सा है वो, ढोल नृत्य। इस नृत्य को और क्या कहते हैं, तो और इसको कहते हैं ढोल थाली नृत्य। कौन सा नृत्य, ढोल थाली नृत्य। कहां पे, जालोर। ढोली, माली, सरगड़ा जाति, पुरुष। वाद्य यंत्र कौन सा, ढोल और थाली। संरक्षण देने का श्रेय किसे जाता है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या था, जय नारायण व्यास। क्या नाम था, जय नारायण व्यास। अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने दिया, महाराजा गंगा सिंह जी।
रूपायन संस्थान के माध्यम से गुडला नृत्य को संरक्षण देने वाले कौन थे? कोमल कोठारी जी। उसके बाद में अपने ढोल नृत्य को संरक्षण देने वाले कौन है? जय नारायण व्यास। कौन है? जय नारायण व्यास। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नृत्य है अपना वो है बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। बहुत ही शानदार नृत्य है, ठीक है। मूल नाम इस नृत्य का है बमरसिया। क्या नाम है? बमरसिया। क्यों नाम है तो अभी पता चल जाएगा। मूल नाम क्या है? बमरसिया। इस बमरसिया नाम में बम का मतलब तो है नगाड़ा। क्या है? नगाड़ा। और रसिया क्या है? इसमें गीत। क्या है? गीत। रसिया गीत गाते हुए नगाड़ों की आवाज पर भरतपुर क्षेत्र में नई फसल की आने की खुशी में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? बम नृत्य। क्या नाम है? बम नृत्य। क्लियर है? कहां पर? भरतपुर में। किसके आने की खुशी में? नई फसल के आने की खुशी में। आप देखो नगाड़े बजानों का काम है आज से इतिहास में, जब से नगाड़े बने तब से लेकर आज तक नगाड़े बजाने वाले कौन है? पुरुष। कौन है? पुरुष। किनके द्वारा? पुरुषों द्वारा। प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? नगाड़ा। जिसको इस नृत्य के दौरान क्या बोला जाता है? बम। क्या बोला जाता है? बम। गीत कौन सा है? रसिया। और मूल नाम क्या है? बम रसिया। अब देखो इसको बम कहा क्यों जाता है? कभी आप पास में रह के नगाड़ों की आवाज सुनना, धम धम करके उसकी आवाज आती, ऐसे ही लगता है कहीं पर रस्सी बम लगा के फोड़ दिया, बुम। इस वजह से उसका नाम क्या पड़ा? बम। इस वजह से नृत्य का नाम क्या? बम रसिया नृत्य। क्लियर है? और याद रखना बम नृत्य आपके कंफर्म ऐसा नृत्य जो कि एग्जाम में पूछा जाए। एक तो बम नृत्य, अग्नि नृत्य और ढोल नृत्य, खूब बार रिपीट हुए, बार बार, ठीक है। डांग नृत्य। डांग नृत्य देखो किया जाता है नाथ द्वारा में। कहां पर? नाथ द्वारा, जो कि आपके कहां पर पड़ता है? राजसमंद। कहां पे? राजसमंद। कान्हा जी का वर्णन आ गया तो कैसा नृत्य होगा? युगल। पास में फोटो आप देख रहे हो तो इसमें कान्हा जी का कैसा रूप है? बाल रूप। तो हाँ, इस नृत्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मंचन किया जाता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मंचन। बाल लीलाओं का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताने वाला हूं। जैसे ही आप राजस्थान की ज्योग्राफी में नदियां टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो नदियों में आपके एक बहुत खूबसूरत नदी आएगी, एक बहुत प्यारी नदी जो कि पढ़ते वक्त भी सबकी फेवरेट होती है। उसका नाम है चंबल। चंबल जब पढ़ोगे तो आप उसमें एक शब्द पढ़ोगे डांग, कि चंबल द्वारा बनाए गए उबड़ खाबड़ रस्तों को अपन क्या कहेंगे? डांग कहेंगे। उस समय गुरुजी और आपको बताएंगे कि डांग का राजा तो कौन है? धौलपुर। और डांग की रानी कौन है? करौली। जैसे मैंने आपके आला और उदल वाला उदाहरण दिया था वैसे ही मैं चंबल का अगर उदाहरण दूं तो चंबल नदी पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि भाई डांग का मतलब क्या है? चंबल से ही संबंधित है। मगर आर्ट एंड कल्चर में देखो चीजें चेंज होती। यहाँ पे हमारा डांग नृत्य है वो ना तो धौलपुर में किया जाता है, ना करौली में किया जाता है, ना ही वो कहाँ पे किया जाता है? भरतपुर में। वो हमारे कहाँ पे किया जाता है? नाथद्वारा में। और नाथद्वारा आपके कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद। देखो राजा सबको धो देता है, इसीलिए डांग का राजा कौन है? धौलपुर। कौन है? धौलपुर। डांग का राजा धौलपुर। और डांग की रानी कौन है? करौली। डांग की रानी कौन है? करौली। क्लियर है? अगले नृत्य की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगले सिंपल सिंपल से नृत्य, एक एक लाइन के नृत्य जो कि आप देखना। कबूतरी नृत्य अपने कहां पे किया जाता है? चूरू में। कहां पे किया जाता है? चूरू में। दांगड़ी नृत्य आपके कहां पे किया जाता है? बांसवाड़ा। कहां पर? बांसवाड़ा। पाली नोच भी आपके कहां पर है? बांसवाड़ा में। उसके बाद में पेजण नृत्य भी कहां पर है? बांसवाड़ा में। चोगोला नृत्य कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पे है? डूंगरपुर। मोहिली या फिर मोहिनी नृत्य आपके कहां पर किया जाता है? प्रतापगढ़। कहां पे किया जाता है? प्रतापगढ़। याद करो। कबूतरी नृत्य कहां पे है? चूरू में। कबूतर दाना चुगता है उससे याद रख लेना। कबूतरी नृत्य कहां पे है? चूरू में। ये थोड़े से याद करो। दांगड़ी नृत्य कहां पे है? बांसवाड़ा। दांगड़ी नृत्य कहां पे है? बांसवाड़ा।
पाली नोच भी कहाँ पे है? बांसवाड़ा। पेजन नृत्य भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। चौगोला नृत्य आपके कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर में। मोहिनी नृत्य आपके कहाँ पर पड़ता है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर पड़ता है? प्रतापगढ़। उसके अलावा एक और नृत्य में लिखा रहा हूं जिसका नाम है लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य। जब मैं इंट्रोडक्शन में नृत्यों के प्रकार पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने कहा था कि भाई एक और चौथी और श्रेणी बना रखी धार्मिक नृत्यों वाली श्रेणी, जो कि एक नॉर्मल है, वो वैसे इनमें ही आ जाते। उनमें से एक नृत्य कौन सा? लांगुरिया नृत्य। कहां पर किया जाता है? करौली में। कहां पर? करौली में। केला देवी के दरबार में। किसके दरबार में? केला देवी के दरबार में। यही चीज है याद करने की। यहाँ पे कैसा नृत्य है? भक्ति वाला नृत्य। जो मीणा और गुर्जर, जो वहां के जो स्थानीय लोग जो है माता जी के दरबार में जब आते हैं तो वो यहाँ पर आकर कौन सा नृत्य करेंगे? लांगुरिया नृत्य। अब देखो, अभी तक तो क्वेश्चन ये आया कि केला देवी के दरबार में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है, और सबको याद है कि कौन सा? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। मगर मान लो किसी दिन ऑप्शन में लांगुरिया नृत्य ही नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे? तो उस दिन हमें इस नृत्य का अन्य नाम याद होना चाहिए। इस नृत्य को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गुटकन। क्या कहते हैं? गुटकन। क्या कोई ऐसा विद्यार्थी है जो मेरे को बता सके कि गुटकन क्या होता है? गुटकन नृत्य एक्चुअली बचपन में कभी है ना आपने एक गेम खेला होगा जिसमें 5 कंकड़ लिए जाते, फिर उसको देखो ऐसे रखते, फिर ऊपर फेंक के वो नीचे से अपन ऐसे उठाते। उसी जो खेल जो है उसको बोलते हैं गुटकन। केला देवी के जब भजन गाए जाते तो उन भजन में इस नृत्य को करते वक्त कहा जाता है कि केला देवी क्या आप हमारे साथ में गुटकन खेलोगे क्या? तो इस वजह से वो जो गीत जो है उसमें जो गुटकन का जो वृतांत जो आता है उस वजह से ही इस नृत्य का क्या नाम पड़ गया? गुटकन नृत्य। क्लियर है? तो गुटकन नृत्य किसका अन्य नाम है? तो लांगुरिया नृत्य। राजस्थान में देखो बारिश की प्रॉब्लम अपने हमेशा रही, इस वजह से एक नृत्य बना जिसका नाम क्या है? धाड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? धाड़ नृत्य। राजस्थान की महिलाओं के द्वारा इंद्र की उपासना में, किसकी उपासना में? इंद्र की उपासना में, इंद्र की उपासना में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो उस नृत्य का नाम क्या है? धाड़। क्या नाम है? धाड़ नृत्य। क्लियर है? और लांगुरिया नृत्य को और क्या कहते हो? तो गुटकन नृत्य। क्लियर है? ये तो रहे आपके सारे के सारे कौन से वाले नृत्य? क्षेत्रीय नृत्य। अगली क्लास में जो हम नृत्य पढ़ेंगे वो होंगे आपके व्यावसायिक नृत्य। जय हिंद, जय भारत।